नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के बारे में जानेंगे। क्या क्या इस प्लान के यूनिक फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हमें यह प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लान के कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें तो उनमें ग्लोबल कवर, मैटरनिटी कवर, कंज्यूमेबल्स के चार्जेस एंड डेंटल चार्जेस हैं। इन फीचर्स के बारे में हम आगे प्लान में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सम एश्योर्ड की। इस प्लान में 5 लाख रुपीज़ से लेके 50 लाख रुपीज़ तक के सम एश्योर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन है और उससे जुड़े जो भी चार्जेस रहेंगे इस प्लान में कवर्ड होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट मतलब कि ऐसे ट्रीटमेंट जिनमें 24 आवर्स से ऊपर के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही कंप्लीट हो जाता है ट्रीटमेंट, बट इनके चार्जेस हाई होते हैं। ऐसे डे केयर प्रोसीजर्स शामिल है इस पॉलिसी में। वैक्सीनेशन कवर की बात करें तो इस पॉलिसी में हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन और हेपेटाइटिस B वैक्सीन के चार्जेस कवर होते हैं, जिनमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इसके अलावा एंटी रेबीज वैक्सीन एंड टाइफॉइड वैक्सीन के चार्जेस भी कवर होंगे। इनके लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कंपैशनेट विजिट का। यदि पॉलिसी होल्डर किसी दूसरे सिटी के हॉस्पिटल में एडमिट है तो ऐसे में किसी एक फैमिली मेंबर को पेशेंट को अटेंड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पेएबल रहते हैं अप टू 20,000 के लिए, जिनमें एयर टिकट एंड फर्स्ट क्लास रेलवेज के टिकट शामिल हैं। इसके अलावा इस प्लान में हमें ऑप्शनल एक्सीडेंटल डेथ राइडर का बेनिफिट मिलता है, जिसमें 100% ऑफ सम एश्योर्ड तक के चार्जेस कवर होंगे। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स की बात करें तो पहला है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले जो भी मेडिकल एक्सपेंस होते हैं वह अप टू 60 डेज तक के लिए कवर होंगे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह है कि डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी मेडिकल चार्जेस हैं वो अप टू 90 डेज तक के चार्जेस कवर होंगे। इसके अलावा डोमिसिलरी ट्रीटमेंट मतलब कि यदि किसी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते हैं या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, और ऐसे केस में जब हम घर में ट्रीटमेंट कराते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं, तो इसे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इसके भी चार्जेस कवर हैं इस पॉलिसी में। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट आफ्टर 3 डेज कंसिडर होगा। ट्रांसप्लांट के केस में जो ऑर्गन डोनर पे मेडिकल एक्सपेंस होंगे वह भी इस पॉलिसी में कवर होंगे। इसके अलावा सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, यदि हॉस्पिटलाइजेशन के समय आप कहीं और सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो उसके भी चार्जेस कवर होंगे इस पॉलिसी में। इसके अलावा इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए रूट कैनाल, एक्सट्रैक्शन, फिलिंग अप टू 10,000 तक के चार्जेस कवर होंगे आफ्टर 2 क्लेम फ्री ईयर्स। इसके अलावा इस प्लान में एम्बुलेंस के चार्जेस कवर हैं, जिनके लिए 5,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस पेएबल होंगे। इस प्लान में हियरिंग एड, आपके कान से जुड़ी बीमारियों के भी चार्जेस कवर होंगे। उस पर 5 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा हेल्थ चेकअप के लिए 1% ऑफ सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ आफ्टर 2 क्लेम फ्री ईयर। नेक्स्ट बेनिफिट है डेली कैश फॉर अकम्पनिंग एन इंश्योर्ड चाइल्ड। यदि 12 साल से कम के किसी चाइल्ड का हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसे अटेंड करने पर गार्जियन को 2,000 रुपीज़ पर डे के चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसके अलावा डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन, यदि आप सिंगल प्राइवेट रूम या सिंगल AC रूम न लेकर के ट्विन शेयरिंग बेसिस पर रूम लेते हैं तो ऐसे में कंपनी आपको 2,000 रुपीज़ पर डे के चार्जेस पे करती है। यह चार्जेस कंपनी इसलिए पे करती है क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल का बिल होता है हमारे रूम रेंट से एसोसिएटेड होता है, और जब हम नीचे कैटेगरी का शेयर्ड कैटेगरी का रूम लेते हैं तो हमारा ओवरऑल बिल कम होता है, इसलिए कंपनी हमें ये चार्जेस पे करती है। इसके अलावा हमें बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए, बैरिएट्रिक सर्जरी ऐसी सर्जरीज होती हैं जो कि फैट लॉस के लिए होती हैं, इन सर्जरीज के लिए भी चार्जेस अवेलेबल रहेंगे इस पॉलिसी में। इस प्लान का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि इसमें कंज्यूमेबल्स के चार्जेस इंक्लूडेड हैं। कंज्यूमेबल्स ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे हॉस्पिटलाइजेशन में, जैसे कि सीरीन्स, ग्लव्स, PPE किट, इस टाइप के जो भी आइटम्स होते हैं कंज्यूमेबल्स में आते हैं, और इनके चार्जेस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें पे नहीं करती है। और यदि हम इन्हें कवर करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी में तो फिर उनके लिए हमें ज़्यादातर अलग से एक राइडर या फिर एड ऑन लेना पड़ता है, बट इस प्लान में यह फीचर इनबिल्ट है।
रूम रेंट के लिए हमें सिंगल एसी प्राइवेट रूम तक अवेलेबल रहेंगे। क्यूमुलेटिव बोनस की बात करें तो 50% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा हमें, और साथ ही मैक्सिमम अप टू 100% तक अवेलेबल रहेगा। इस प्लान का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि इसमें मैटरनिटी का इनबिल्ट फीचर है, जिनमें बेबी बॉय होने पर 50,000 तक के चार्जेस कवर होते हैं, और यदि बेबी गर्ल होती है तो उसके लिए अप टू 60,000 तक के चार्जेस कवर हैं। बट इसमें 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। साथ ही न्यू बॉर्न बेबी कवर अप टू 10,000 रुपीज़ अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के वैक्सीनेशन के लिए अलग से चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जिनमें बॉय के लिए अप टू 10,000 रुपीज़ एंड गर्ल के लिए अप टू 15,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है ओपीडी कवर। इस प्लान में ओपीडी भी कवर है। अदर बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान में एयर एम्बुलेंस के चार्जेस भी कवर होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान में हमें को बेनिफिट मिलता है। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन होने पर, मतलब कि यदि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ज़्यादा का है तो ऐसे केस में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड के चार्जेस कंपनी पे करती है। इस प्लान का जो यूनिक फीचर है ग्लोबल कवर का, यदि आपका ट्रीटमेंट पहले इंडिया में चल रहा हो और उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए आपको फॉरेन में इलाज कराना पड़ता है तो उसके चार्जेस भी पेएबल होंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और इसके लिए सिर्फ आपका बेसिक सम इंश्योर्ड एंड बोनस ही अवेलेबल रहेगा। रीस्टोर का बेनिफिट आपको आउटसाइड इंडिया नहीं मिलेगा, और इसके लिए सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस ही पेएबल रहेंगे। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इस प्लान में 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, जो कि थ्रू आउट द इंडस्ट्री कॉमन है। उसके अलावा स्लो ग्रोइंग डिसीज़ या फिर स्पेसिफिक डिसीज़, इनके लिए 2 ईयर का या 24 मंथ का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। ये स्लो ग्रोइंग जो डिसीज़ होती हैं इनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं, जैसे कि हर्निया, कैटरैक्ट, डायलिसिस, नी रिप्लेसमेंट के लिए 2 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए 2 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा, एंड जो मैटरनिटी का इनबिल्ट कवर है उसके लिए 4 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल। दोस्तों, ये था टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के बारे में। यदि इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के किसी भी प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मेरे नंबर में व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे साथ अपने हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।